अयोध्या नगरी में बहुत खुशियां थीं। राजा दशरथ के घर भगवान राम का जन्म हुआ था। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। चारों तरफ सेलिब्रेशन का माहौल था। राम के आने से अयोध्या धन्य हो गई थी। राम दशरथ और कौशल्या के सबसे बड़े बेटे थे। उनके 3 छोटे भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। चारों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। राम सबके फेवरेट थे। राम बचपन से ही बहुत हैंडसम और गुणवान थे। वे हमेशा अच्छे काम करते थे। उनके बिहेवियर से सभी लोग प्रभावित होते थे। राम धर्म के अवतार थे। राम का जन्म दुनिया में बुराई को खत्म करने के लिए हुआ था। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। राम का जीवन हमें अच्छाई और धर्म का पालन करना सिखाता है। राम और उनके भाइयों का प्यार बहुत स्ट्रांग था। वे हमेशा साथ खेलते थे, खाते थे और पढ़ाते थे। चारों भाई एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते थे। एक बार राम और लक्ष्मण जंगल में खेल रहे थे। अचानक एक राक्षस ने उन पर हमला कर दिया। लक्ष्मण ने बहादुरी से राक्षस से लड़ाई की और राम को बचाया। भरत और शत्रुघ्न भी बहुत ब्रेव और गुणवान थे। वे राम से बहुत प्यार करते थे और हमेशा उनकी बात मानते थे। चारों भाइयों का प्यार एक मिसाल था। राम के जीवन से हमें भाई बहन के रिश्ते की इंपॉर्टेंस पता चलती है। हमें अपने भाइयों और बहनों से प्यार करना चाहिए और हमेशा उनका साथ देना चाहिए। एक बार महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए। उन्होंने दशरथ से राम और लक्ष्मण को अपने साथ चलने के लिए कहा। विश्वामित्र अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राम लक्ष्मण को अपने साथ ले जाना चाहते थे। दशरथ पहले तो सोच में पड़ गए, लेकिन फिर राम लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ जाने की परमिशन दे दी। रास्ते में राम ने ताड़का नाम की राक्षसी को मार डाला, जो ऋषियों को परेशान कर रही थी। राम ने अपनी बहादुरी से विश्वामित्र को बहुत प्रभावित किया। विश्वामित्र ने राम को दिव्य अस्त्र शस्त्र दिए। राम ने विश्वामित्र की आज्ञा का पालन करते हुए उनके यज्ञ की रक्षा की। राम का जीवन हमें धर्म की रक्षा के लिए फियरलेस बनना सिखाता है। हमें बुराई से नहीं डरना चाहिए और गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। विश्वामित्र के आश्रम से आगे बढ़ते हुए राम और लक्ष्मण एक पत्थर की मूर्ति के पास पहुंचे। यह मूर्ति अहिल्या की थी, जिन्हें गौतम ऋषि ने श्राप दिया था। राम ने जब अहिल्या की कहानी सुनी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने पैर से पत्थर को छुआ और अहिल्या को श्राप से मुक्त कर दिया। अहिल्या को अपना नॉर्मल रूप वापस पाकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने राम को धन्यवाद दिया और अपने पति के पास चली गई। राम की काइंडनेस से सभी लोग प्रभावित हुए। यह घटना हमें माफी और दया का महत्व सिखाती है। हमें दूसरों के प्रति दयालु होना चाहिए और उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए।